आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज जैसे हम मैसूर होप सेंटर की इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि फिर एक बार एक मौका दिया प्रभु ने उसकी साथ में मिलकर स्तुति प्रशंसा और महिमा करने के लिए और उसके वचन को ध्यान से सुनने के लिए। आइए एक छोटी सी विनती करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में प्रभु अपने जीवन को, अपने हृदय को सौंपते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे साथ सदा सर्वदा रहने वाला परमेश्वर है। तू हमें कभी त्यागता नहीं, कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी प्रभु तू हमें अपने आप से दूर नहीं करता। खुदा तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे हाथ में प्रभु आज का समय सौंपते हैं। तेरे वचन के जरिए हमसे बात कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का एक जो छोटा सा भाग है वचन का, वो हमने लिया है भजन संहिता उसका 63वां अध्याय, पहला, दूसरा और तीसरा वचन। ऐसा कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मेरे प्रियो, मैं इसमें से कुछ छोटे छोटे शब्द थोड़ा सा अलग करके उस पर मनन करना चाहूँगा आपके साथ। ये कहता है कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, मैं यत्न के साथ तुझे ढूंढूंगा। यत्न के साथ ढूंढना इज होल हार्टेडली, पूरे हृदय से, पूरे जितना मुझ में मेरा मन व्याकुल है, उस व्याकुलता की वजह से मैं पूरे दिल से तुझे ढूंढूंगा, तुझे खोजूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसका 6वां अध्याय और 33 में कि तू पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर, उसके बाद ये सारी वस्तुएं तेरे पीछे हो लेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम परमेश्वर को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों की, संसार की सारी बातों के पीछे खोजी बन जाते हैं। उनके लिए अपना सारा समय व्यतीत करते हैं, अपना सारा एनर्जी उस पर लगा देते हैं। लेकिन प्रियो, जो ज़रूरी है वो ये है कि हम अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा यत्न किसकी ओर लगाए? परमेश्वर को खोजने की ओर। हालेलुया। वचन कहता है कि जो मुझे ढूंढेंगे वो मुझे पाएंगे। यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और 13वां वचन में, जो कोई मुझे ढूंढेगा वो मुझे पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर इतना सरलता से मिलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपको कहीं और चढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं हिमालय पे जाके या गुफा में बैठ के ढूंढने की जरूरत नहीं। आप जहां हैं परमेश्वर वहीं आपके पास आ जाएगा। एक बार सिर्फ प्रभु यीशु को पुकार के देखना है, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। वो आपके पास उसी पल, उसी परिस्थिति में आ जाएगा। हालेलुया। यशायाह उसका 55वां अध्याय और 6वां वचन ऐसा लिखता है कि प्रभु की खोज कर लो तब तक जब प्रभु आपको मिल जाए, क्योंकि एक समय आएगा जब आप प्रभु को खोजते रहोगे और प्रभु आपको मिलेगा नहीं। मेरे प्रियो, कब्र में जाने के बाद हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा आराधना नहीं कर सकते। मरने के बाद हम उसके खोजी नहीं बन सकते हैं। इस जीवन में हमको प्रभु को खोजना है। इस जीवन में, जीती जान में हमको प्रभु को ढूंढना है। हालेलुया। और वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रभु बोलता है कि तुम अगर मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। हालेलुया। भजन संहिता उसका 63वां अध्याय 2 और 3 वचन ऐसा कहता है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान से तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरा प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तेरा धन्यवाद करता रहूंगा और तेरे नाम को लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र स्थान में क्या है? उस पवित्र स्थान में परमेश्वर की वाचा के अनुसार
उसकी वाचा का संदूक था। ये एक्सोडस निर्गमन उसका 25वां अध्याय में लिखा हुआ है कि वो वाचा का संदूक था वहाँ पे पवित्र मेज थी और सोने का दीवट था और धूप की वेदी थी, मन्ना था और हारून की छड़ी थी। हालेलुया। और दो करूब जो परमेश्वर की वेदी पर, जो वाचा के संदूक पर बैठे थे, और वो अपने पंखों से दो पंख उठाकर उनके दोनों के पंख छत पर मिलते थे और उन बाकी दो पंखों से वो अपने आप को ढकते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। हालेलुया। ये विवरण है उस पवित्र स्थान में, और ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हर एक चीज के लिए एक रहस्य छिपा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात छिपी है। वो बोलता है कि मैं इसी प्रकार अपने जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम को लेकर मैं अपने हाथों को उठाऊंगा। दाऊद ऐसा लिखता है कि प्रभु मेरा हाथ उठाना ऐसा होने दे कि शाम की जो आराधना है, शाम का जो बलिदान चढ़ाया जाता है, उसके समान मेरा हाथ उठाना तेरे लिए हो। हम हाथ जब उठाते हैं तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्य कहते हैं। और यही दाऊद ऐसा लिखता है कि इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में से तुझ पर दृष्टि की और तेरी करुणा और तेरे सामर्थ्य को, तेरी महिमा को देखो, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है और तेरी प्रशंसा मैं करता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा जीवन से भी उत्तम है। उसके पवित्र स्थान में जो बलिदान का जगह है, जो पवित्रता का जगह है, जो हमारे लिए प्रकाशन का जगह है, जो हमारे लिए वाचा का स्थान है, वो स्थान जहाँ पे हम पवित्र अपने हृदय को लेके आते हैं, प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, जहाँ पे मेमने का लहू लेके याजक परमेश्वर के उस वाचा के संदूक पे रखता था, और तब वो याजक परमेश्वर से मांगता था कि अपने लोगों के गुनाहों को क्षमा मिले, और प्रभु उनके गुनाहों को उस मेमने के लहू की वजह से क्षमा करता था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जो परमेश्वर का मेमना है, उसने एक बार अपना लहू बहाया सारे संसार के पापों के लिए। उस परमेश्वर के मेमने का नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो इंसान बन के हमारे बीच में आया। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर का पुत्र है, और अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। यही परमेश्वर का वचन है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में प्रभु अपने जीवन को सौंपते हैं। प्रभु तेरे इस वचन के अनुसार, तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से, तेरी कृपा से हमारे हृदयों को भर दे। तेरी करुणा, तेरी दया प्रभु जीवन से भी उत्तम है। खुदा, हम अपने जीवन में तेरी करुणा को महसूस करने पाए, प्रभु उसको चखने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, जैसे प्रभु हम सब प्रभु आज के इस दिन को मनाते हैं, खुदा हम सबको आशीष दे। उन सारे भाइयों और बहनों को आशीष दे जो अपना दशवांश और भेंट चढ़ाते हैं, जो प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलते हैं। प्रभु हर एक पर बरकत और आशीष और चंगाई आने दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। मेरे प्रियो, इस समय आपके स्क्रीन पे आप दशवांश और भेंट चढ़ाने के लिए बैंक अकाउंट के डिटेल्स दिए हुए हैं और QR कोड दिया हुआ है। आप उसको यूज़ करके अपना दशवांश और भेंटें प्रभु को दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ सर्वदा होती रहे। आमीन।